MIDC उद्योग संगठन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कार्यशाला, बैंक उद्योग और प्रशासन के बीच संवाद बढ़ाने पर जोर। चंद्रपुर MIDC उद्योग संगठन की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य बैंक, उद्योग और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय और संवाद स्थापित करना था, ताकि MSME क्षेत्र को और सशक्त बनाया जा सके। रैम्प प्रोजेक्ट के अंतर्गत आयोजित इस कार्यशाला में MSME उद्यमों की क्षमता वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया। इस दौरान उद्योगपतियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई और उद्योग क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में RBI के सहायक महाप्रबंधक विनोद कुमार और चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रेयांश अग्रवाल ने उपस्थित उद्योगपतियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने बैंकिंग प्रक्रियाओं और सरकारी योजनाओं के प्रभावी उपयोग पर प्रकाश डाला। इस मौके पर MIDC उद्योग संगठन के अध्यक्ष मधुसूदन रुंगटा ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से बैंकों, उद्योगों और प्रशासन के बीच समन्वय बढ़ाने का ये एक सार्थक प्रयास है। आने वाले दिनों में उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए RBI जिले की बैंकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने जा रहा है। ये कार्यशाला उद्योगों की समस्याओं को समझने और बैंक, उद्योग, प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। आज MIDC इंडस्ट्रियल चंद्रपुर के द्वारा आज MI हॉल में IIM नागपुर, MSME इंस्टीट्यूट और बहुत सारी वर्ल्ड बैंक के संस्थाओं के साथ अमूल तिजोरी जी ने एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, जिसमें करीब 40 उद्योजक पार्टिसिपेट किए हैं और उसमें हमने मेन बैंक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। रिजर्व बैंक के भी अधिकारी यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चंद्रपुर में समस्या आ रही है कि बैंक चाहे कोई भी हो, वह क्रेडिट गारंटी के अंतर्गत जो कोलेटरल फ्री योजना के अंतर्गत 10 करोड़ की लिमिट है, उसमें लोन नहीं देते और उसके कारण अध्यक्ष ने आरोप भी लगाया है कि बैंकों के व्यवहार के कारण यहाँ के ट्रेडर और इंडस्ट्रीज को BP और डायबिटीज बढ़ा और यहाँ का चंद्रपुर का विकास MSME का नहीं हो पाया है। और उसके लिए रिजर्व बैंक के अधिकारी ने कहा है कि वे अपने नेतृत्व में शीघ्र ही यहाँ पर मीटिंग लेंगे और सभी बैंकर को बुलाएंगे, उनको दिशा निर्देश देंगे। साथ ही साथ में GST में श्री नायक साहब ने पूरी जानकारी दी है किस तरह से इनपुट क्रेडिट का ये लेके हम काम कर सकते हैं और किस तरह से इनपुट क्रेडिट जो GST के अंतर्गत है वो फायदा पहुंचा सकते हैं। एक बहुत अच्छा संवाद यहाँ पे प्रस्तुत किया है और साथ में साथ यहाँ पे MSME इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री विजय सिरसट जी भी आकर उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से कोर्स कटिंग करते हुए कॉम्पिटिटिव बनकर हम अपना व्यापार और उद्योग चला सकते हैं, जो आज के समय में बहुत ज़रूरत है। एक अच्छा सा आज यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी जानकारी दी है। उसमें आज का जो संचालन है अमूल तिजोरी ने किया और प्रस्तावना मधुसूदन रुंगटा जो अध्यक्ष जो मैं खुद हूँ उसने रखी है और आभार व्यक्त संदीप भाटिया जी ने की है। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी। अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक, तो फिर इंतजार किस बात का। महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 9112079000। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshhospital.com।